सूपा जानते हो? घर घर होता था पहले, बांस का बनता है, बांस की फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है, पर थोड़ा सा अंतर। सुपड़े से क्या होता है, मैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। कचरा को सूपा क्या करता है, उड़ा देता है, और सार सार को ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ, अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सूपा उड़ा देता है, फेंक देता है। जबकि चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को, बुराई को बचा के रख लेती है। सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चलनी बनकर बुराई को ग्रहण करना है या सुपड़ा बनकर अच्छाई को ग्रहण करना है। ये सबके घर में दोनों उदाहरण है। आप अच्छाई बचा के रखना चाहें तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहें तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं है, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना, वो आंगन में द्वार पर किनारे कहीं टंगा रहता था, परछी में। सुपड़ा फ्रंट में टंगता था और चलनी कोई नहीं देखता था कि कहां रखी है, क्योंकि चलनी बुराई संभालती है, इसलिए उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सुपड़ा अच्छाई को रखता है, इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आज भी पुराने जमाने के जो नक्काशियां होती हैं, पुरानी डिजाइनों में जो घर बनते हैं, उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा, टांग देते हैं, अच्छा लगता है, पुरानी चीजें सामने आती हैं। आज भी पुराने घर नहीं बनते लोग, पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस। तो ये सब चीजें चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सूपा अच्छाई को, और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई को रखिए। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको, जैसे किसी का पति चल बसा भगवान के घर और छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाई का कोई स्रोत नहीं है, स्त्री माना कि बेसहारा सी हो गई है ना, बच्चे छोटे हैं, कैसे खाए कैसे पढ़ाए, कोई सहारा नहीं। तो ऐसी बेसहारा स्त्री के कंधे पे हाथ रखने वालों की बड़ी कमी है, लेकिन उसकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होंगे, पर कंधे पे हाथ रखने वाले कम है। इसलिए कहता हूं कि किसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहो कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप किसी के कंधे में हाथ रख के ये कह देते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भगवान भी आपके कंधे में हाथ रख के कह देते हैं, फिर तू भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूं। क्यों मेरी मां, सही है ये बात कि नहीं? कंधे पे हाथ रखने वाले बनो दोस्तों। मेरी मां गौरी गोपाल आश्रम में ये जो सेवाएं चल रही हैं, दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, आपका भाई है, कंधे पे हाथ रखने वाले बनो। मेरे कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं। किसी जरूरतमंद दुखी है, परेशान है, उसके कंधे पे आप हाथ रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे गांव में बड़ी गरीबी है आज भी, पता है आपको? मेरे गांव में गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और हमारे गांव में आज भी बेटी का ब्याह 25, 30, 40 हजार में हो जाता है। मतलब मजदूर आदमी बेटी के ब्याह में 20, 25 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हजार की बेटी, 40 हजार में बेटियां विदा हो जाती हैं। जब मुझे पता लगा, ये बात कम से कम 10 साल हो गए, आज से 10 साल पहले, 8 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैंने अपने गांव में ये देखा कि गांव के लोग बेटी के विवाह करने के लिए 10,000, 20,000 उधार मांगते हैं। गांव के जो मुखिया हैं, बड़े लोग, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि भैया उधार दे दो, हम चुका देंगे। जब मैंने पहली बार जब ये देखा अपनी आंखों से कि मेरे गांव के लोग बेटी के विवाह में बेचारे 10-20 हजार रुपये उधार मांगते हैं और सालों तक उसका ब्याज चुकाते हैं, 20 हजार का, तो जब से मैंने ये बात देखी तो मैंने पूरे गांव के गरीबों को घर घर जाके कहा कि आज से आपको बेटी के विवाह में पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आपका बेटा, आपका भाई जिंदा है, आपकी बेटी के विवाह में जो भी आपकी बारातियों का खर्चा होगा और इत्यादि, बेटी को दान दक्षिणा का खर्चा होगा, ये दास अनिरुद्ध उठाएगा।
आज तक हमारे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है तो मुझे महीने भर पहले सूचना मिल जाती है। मैं उस बेटी के विवाह की पूरी, कभी भी तारीख तुम अपने हिसाब से निकालो। ये मेरे गांव के लिए केवल, मैंने गांव में, क्योंकि मैं उस गांव का ऋणी हूं ना, उस माटी पर खेला, उस गांव की माटी को खाया, उस गांव की माटी में पके हुए गेहूं चावल को खाया, उस गांव में मैंने भीख मांगी, तो मैं उस गांव का ऋणी हूं। वो ऋण तो चुकाना है ना। तुम बड़े बन जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, पर अपने गांव ना छोड़ा करो। गांव के प्रति भी आपको एक भाव रखना चाहिए। तो मेरे गांव में आज भी जितनी बेटियों का विवाह होता है, साल में लगभग 8, 10, 15 बेटी, गांव छोटा है तो साल में 8, 10 बेटियों का जो भी विवाह होता है, सबकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है। सैकड़ों बेटियों का विवाह आज तक हो चुका है इन हाथों से, सेवा जो बन पड़ी हो चुकी। ये बड़ी कृपा के विधाता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ये खुश नसीबी है आपकी। आपसे यदि कुछ मांगा जाए तो ये आपकी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें देने के योग्य बनाया है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आप तो ऐसे हैं कि औरों के पेट को भरने की क्षमता रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। आप तो अपने लिए भी खरीद रहे हैं, औरों को भी दे सकते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैंने बहुत पहले एक छोटी सी कहानी सुनी थी, वो कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चलने लगा। देखो, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं पढ़े पर चलता भी हूं। गीता रामायण मैंने केवल पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, पता आपको, पर जितना पढ़ा है ना उस पर मैं चला। मैंने वेद को केवल, वेद की 4 बातें पढ़ी। कितनी बातें पढ़ी? वेद की 4 बातें। आप भी पढ़ लो। जब से मैंने ये बातें पढ़ी तो मैं केवल पढ़ा नहीं, मैं उस पर चला। पहले चल लूं फिर दूसरी बात पढ़ूंगा। मैंने वेद की 4 बातें पढ़ी। मातृदेवो भव, ये किसका वचन है? वेद का। मातृदेवो भव किसका वचन है? वेद का। पितृदेवो भव किसका वचन है? वेद का। अतिथि देवो भव किसका वचन है? वेद का। आचार्य देवो भव किसका वचन है? ये 4 बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि पहले इन 4 बातों को चरितार्थ करूं फिर आगे पढ़ूंगा। तो मातृदेवो भव मैंने पढ़ा तो मैंने माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। आज भी गौरी गोपाल में 290 माताएं रहती हैं सुखपूर्वक। उनका दवाई, उनका रहना, उनका खाना पीना, ये मातृदेवो भव लिखने से, आप अपने द्वार पर लिख दो मातृदेवो, क्या होगा? मातृदेवो भव लिखना ये पढ़ने का विषय नहीं, उतारने का विषय है। जीवन में पढ़ के उतार लो। माता भगवान सदा के लिए माँ के ऋणी बनो, माँ की सेवा करो। ये दास कर रहा है, वही पढ़ा वही कर रहा है। पितृदेवो भव, पिता भगवान है। मैं अपने पिता की सेवा जो बन पड़ती करता हूं। और अभी पिता तुल संत, जो वृद्ध पिता परेशान है उनके लिए एक संत निवास बनाने जा रहा हूं। ये दास आप सबके सहयोग, उनकी सेवा। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप लोग जानते हो ना, हमारे वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। देव, अतिथि कौन है? देवता है, भगवान है। बोलो हाँ कि ना? जब मैंने पढ़ा अतिथि देवो भव तो मुझे लगा कि आप सब लोग गौरी गोपाल आते हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपकी मैं किस तरह से सेवा करूं? तो आपकी मैंने सेवा सोची कि अतिथि आए तो उसे भोजन कराना चाहिए। तो अतिथि देवो भव जो मैंने पढ़ा उस वही किया, और आज गौरी गोपाल जी की रसोई, आप सबको भोजन जो मिल रहा है, ये मेरा अतिथि देवो भव है। एक वाक्य को चरितार्थ करना है ये सब कुछ। और आचार्य देवो भव, गुरु भगवान होते हैं, गुरु की सेवा करो। जो बन पड़ी ये दास ने अपने गुरु की सेवा की। मैंने इन सारी बातों को केवल पढ़ा नहीं, चरितार्थ किया। अब एक कहानी है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक जंगल था और जंगल में पक्षी रहा करते थे। पक्षियों का घोंसला जंगल में। अचानक गर्मियां आई और जंगल में लग गई आग। जब आग लगी तो सारे पक्षी, सारे पशु जंगल छोड़ छोड़ के भाग गए। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भागी नहीं। उस जंगल की आग में, नदी पास में थी, नदी का पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती। कौआ गुजरा, कौआ बोला चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली, कौआ भैया, इस जंगल ने हमें जगह दी रहने की। इस जंगल में ही हम लोगों ने अपना गुजारा किया, दाना खाए, यहीं रहे। अब ये जंगल जल रहा है तो मैं पानी डाल रही हूँ। कौआ हंसा, अरे चिड़िया, क्या तू इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि जंगल की आग बुझे? चिड़िया बोली, कौआ भैया, मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
जब ये इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वही ये कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज संसार में नफरत द्वेष की आग लगी हुई है। बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करने को तैयार नहीं है, नफरत की आग है। तब इस आग में मैं आग को जलते हुए सबको छोड़कर कहां जाऊं? तब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि मैं उन सबकी सेवा करूं जिनके अपनों ने घर से निकाला। क्योंकि जब गौरी गोपाल का, जब इस धरती में सेवा का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम माँओं को घर से निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में लिखा जाएगा, है ना। आप भी अपना नाम अच्छे कामों में लिखवाइएगा, कि आपका भी नाम लिखा जाए अच्छे काम में। जीवन है साहब, सब तरह से जिया जा सकता है। शराब के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है, और भक्ति के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है, सेवा के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है। आप किस नशे में गुजारना चाहते हैं? सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। जब धुंधकारी का उद्धार हुआ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ, और नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भागवत सुना, संतों की संग किया तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर सेवा की संतों की तो ब्रह्मा पुत्र बने, देवर्षि नारद कहलाए। देवताओं के ऋषि हैं देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं नारद जी, है ना। अब नारद जी ने व्यास जी को कहा भागवत लिखो। ये भागवत जी जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत जी वेद व्यास जी ने नारद जी से सुनकर लिखी। पहले 4 श्लोक थे, 4 श्लोक समझ नहीं पाएंगे सब लोग, तो विस्तार किया 18,000 श्लोकों का। कहां से शुरुआत की भागवत जी की वेद व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध जो है ये हमें, अच्छा महाभारत का युद्ध सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं सुनना, नहीं पढ़ना चाहिए?